एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ छवि में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और ब्लॉग आने में थोड़ा सा डिले हो गया। ऐसे भी ब्लॉग लेट हो जाता है और मुझे ना ब्लॉग एडिट करने में ना वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं एडिट करना, लेकिन करना पड़ता है। उसी चक्कर में वीडियो लेट हो जाता है और जिस दिन पोस्ट करना होता है वो भी डिले हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब कोई हमारी जो कार्यकर्ता बहनें थी ना वो आना शुरू कर दी थी। यहाँ पे थी मुझे कुछ काम बता रही थी। तो आज हमारे साथ में ना हमारी कार्यकर्ता थी, एक आंटी थी, वो रिटायर हो रही हैं, तो उन्हीं का फंक्शन था। तो सब एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए भाभी हाय कर रही हैं। तो हम सब ने मिल कर के उन्हें पार्टी दिया था और यहाँ पे मैं सबको फूल दे रही हूँ। कुछ करना था वहाँ पे, उनका वेलकम करना था आंटी का, तो सबको फूल दे रही थी मैं। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं साड़ी ना बहुत कम पहनती हूँ, ऐसे ही कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है तभी। और मैम आ चुकी थी और यहाँ पे अब दी और भाभी लोग आएंगी, कार्यक्रम को शुरू करेंगे हम लोग। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। एक वो फीलिंग होती है जब जॉब को ज्वाइन करते हैं, वो खुशी होती है, और एक ये फीलिंग है आज का दिन का जो बड़ी अलग तरीके की फीलिंग होती है। कौन सा कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मेरी फॉर्मेलिटी वाला जो काम है वो कर रही हूँ। तो जैसा कि हम लोग के सेक्टर से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कार्यकर्ता रिटायर हो रही है और हम लोग के बीच में है आंटी श्रीमती किशोरी मिश्रा, जो कि अपने अच्छे मतलब जो भी अच्छा उनका कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अपने पूरे कार्यकाल में अच्छे से सभी जो भी हितग्राही होती हैं, जो भी दूसरे विभाग के भी जो हमारे कार्य होते थे उसको बहुत अच्छी तरह से निभाएं। और आज उन सभी कार्यक्रम से जो भी कार्य होते थे उनसे हितग्राहियों की सेवा से बाहर ऑफिस से लेके सेक्टर मीटिंग से और जो भी रजिस्टर था उनसे हम सभी से आज ये मतलब विदाई नहीं जुदाई हो रही है। ये एक तरह से खुशी का भी मौका है कि ये अपनी लाइफ में ये चीज़ अच्छे से की और उसके बाद ये खुशी खुशी रिटायर होते हैं। अब ये अपनी जो लाइफ होती है अब सही मायने में ये अपने जीवन जिएंगी। अभी मतलब सरकार के शासन के अंतर्गत रह के कार्य करती थी, उसके जीवन जीती थी, थोड़ी बहुत के लिए अपने घर जाती थी, लेकिन अब क्या है कि ये अपना पूरा जीवन जिएंगे अपने नाती पोते अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार के साथ रियल में ये अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो इसके लिए आप लोग ताली बजाइए। शामिल होना चाहता था होता था, जो नहीं शामिल होना चाहता था नहीं होता था। लेकिन अब क्या हम लोग जो भी कार्यक्रम करेंगे उसको अच्छे से करने की सोचे हैं कि जो भी जीवन है उसको अच्छे से एंजॉय किया जाए, क्योंकि 7 साल हमें मिले ना मिले ठीक है ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने कार्यकाल के दौरान जो भी जॉब है उस कार्यकाल के दौरान ही हम लोग अपनी ज़िंदगी भी जिए। हम लोग विभाग का कार्य करते हुए अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा मनोरंजन वाला काम करें, जिससे कि हम बोर ना हो काम करने से और अपने लाइफ से। और जो नया कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी ऊर्जा आती है, ठीक है ना। इसको जो भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं उन्हें मालूम होगा, लेकिन जो दिल से शामिल होता है वैसे जो फॉर्मेलिटी करने वैसे नहीं। तो हम लोग अपना एक जयंती का एक बैनर बनाए हैं, फ्लैक्स बनाए हैं, जो कि वैशाली आंगनबाड़ी महिला ग्रुप जयंती सेक्टर के नाम से है। आप लोग ताली बजाइए। तो कहीं भी अब हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के नाम से कार्यक्रम करेंगे, तो कार्यक्रम में हमारा ये वैशाली आंगनबाड़ी महिला ग्रुप सेक्टर जयंती लगेगा। और जब ये वैशाली लगेगा ना तो हम लोग हट के हो जाएंगे, जरा हट के। तो
ये आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग हमेशा ये सहयोग कीजिएगा। जो जो भी हम लोग त्योहार फेस्टिवल वाले कार्यक्रम करते हैं, अगर उसमें किसी कारणवश से या आपकी दिली इच्छा ना हो तो ना शामिल होंगे, हम किसी को प्रेशर नहीं डालेंगे। शामिल होंगे हमें बहुत खुशी होगी, शामिल नहीं होंगे तो भी कोई शिकायत नहीं। लेकिन हम लोग ये इच्छा जरूर रखते हैं कि कार्यकर्ता हो चाहे सहायता, आप लोग विभागीय कार्यक्रम में अपने घर का थोड़ा सा काम को इग्नोर करके आप लोग जरूर आइए, ताकि ना वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे आज आंटी के रिटायरमेंट में जो भी आया है, तो हो सकता है कि किसी मोड़ पे हम फिर मिले, लेकिन हो सकता है कि हम नहीं भी मिले, केवल सपने और ख्वाबों में ही केवल मिले। तो ऐसा नहीं है, केवल ये विदाई जो है, जुदाई है, रिटायरमेंट में इनके अपने जो कार्यकाल है उससे, लेकिन हम मिलते रहेंगे खुशी से। और हम लोग के बीच में हमारी सेक्टर की पर्यवेक्षक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी स्वागत ताली में दम। आशा यहाँ पे पहले हम मैम का स्वागत करेंगे और मैम का स्वागत हमारी आशा भाभी कर रही हैं, और उसके बाद हम आंटी के लिए प्रोग्राम शुरू करेंगे। और मेरा काम जैसा कि फ़ोटो वीडियो बनाना है, तो मैं वही ले रही थी। और मैम यहाँ पे कार्यक्रम का शुरुआत कर चुकी हैं, और मैम के हाथों ही हमने आंटी का विदाई का जो भी रस्म होता है वो हम लोगों ने करवाया। और क्योंकि हमारी मैम सुपरवाइज़र हैं तो उनका ही हक बनता है, और ये हम लोग का सेक्टर प्रोग्राम था, और विभागीय जो प्रोग्राम होता है रिटायरमेंट का वो विभाग की तरफ से होगा। और ये चलन जो है अभी शुरू हुआ, पहले नहीं था, और एक के बाद एक सभी अपनी तरफ से आंटी का इस तरह से विदाई का जो भी होता है रस्म वो सभी कोई कर रहे हैं। और सभी का जो था थोड़ा सा मन भावुक हो गया था। ये आंटी की ना असिस्टेंट है सहायिका, ये बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। ये रोज़ सब कोई रो रहा था, लेकिन ये बहुत रो रही थी। होता है भाई, सब कोई साथ में काम किए हैं, अब अचानक से बिछड़ जाएंगे तो थोड़ा बुरा लगता, थोड़ा नहीं बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे हम सब का फ़ोटो सेशन हो रहा था, हम सब ने आंटी को, हम सब ने मिल कर के उन्हें गिफ्ट किया। और ये जो है ना, ये आंटी के साथ ही हैं, मतलब एक वार्ड में कई आंगनवाड़ी है ना, तो वहाँ पे ये हैं कार्यकर्ता सब। तो ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा खल रहा था क्योंकि सब एक साथ थी। और जो वक्त था वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका था। सब रोना शुरू कर दिए थे, सभी कोई, सबकी आंखें नम थी। ये जो वक्त होता है ना, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती, मैं भी रोने लगी थी। और सभी के लाइफ में जो भी जॉब करते हैं उनकी लाइफ में ये वक्त आना ही आना है। और कैसा लगता है वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे पापा भी रिटायर हुए थे ना, तो हम लोग को भी इसी तरह से फील हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। बट क्या करें, ये एक बनाया गया है रूल, तो ये तो होना ही है, ये वक्त आना ही है लाइफ में। आंटी जहाँ रहें खुश रहें, अपने फैमिली के साथ अच्छे से बाकी का जीवन इनका बीते, स्वस्थ रहें। मैं ज़्यादा नहीं मिलती थी, मैं मीटिंग्स वगैरह में ही मिल पाती थी, क्योंकि मेरा जो वार्ड अलग है तो अक्सर मिलना कम हो पाता था। लेकिन सभी की आंखें नम थी, सभी कोई रो रहा था, बहुत ज़्यादा सबको बुरा लग रहा था। और बट क्या करें, ये अपने हाथ में भी नहीं है। ये भाभी बहुत रो रही थी क्योंकि ये सब एक साथ थी ना, ये 5 कार्यकर्ताएं एक वार्ड में एक साथ थी, तो थोड़ा लगता है अटैच। हम भी कुछ कार्यकर्ताएं ऐसी हैं ना आपस में
कि अगर हम में से कोई भी बिछड़ेगा तो बहुत रोएगा, बहुत खलेगा। मैं तो सोच भी नहीं पाती हूँ। बट मुझे वॉइस ओवर करने में भी रोना आ रहा है। और मैं गाड़ी से जैसे मुंह लमाती थी, आंटी हंस के हमें आशीर्वाद देती थी। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं लोग के आशीर्वाद से आज हम बहुत अच्छे हैं। और काश फिर आंटी अभी तो जब जाते हैं तो ढूंढते हैं तो मिलती नहीं है आंटी। और ये चीज हमेशा याद रखना। ये हमारे निकाली काम छोड़ करके अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं। बहुत सारा वक्त हम बिताए हैं परिवार के साथ, लेकिन ये बहुत रो रही थी। आंटी की बहन है, ये भी बहुत रो रही थी और रोना आता है। और ये बहुत नाजुक पल होता है। सच में ऐसा लगता है जैसे लाइफ ख़त्म होने पे है, ऐसा महसूस मुझे जो लगता है। मुझे तो यही लगता है कि रिटायर होने का मतलब ये हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी जैसे लास्ट पड़ाव पे है। ये भाभी लोग इतना रो रही थी ना कि मुझे हंसाना पड़ा इन्हें। नहीं तो फिर लगता है वहाँ रोने का फिर पूरा प्रोग्राम हो जाता। फिर मैंने हंसाया, माहौल को थोड़ा सा हल्का किया मैंने, और थोड़ा सा बुरा लगता है। सभी का मन भारी हो गया था। इन्होंने मेरे को सारा चीज़ सिखाया, कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं अभी तक मैंने इनके हस्बैंड का मतलब सर लगा स्कूल भी था मेरे मायके गांव में। मैं वहाँ से पढ़ी भी हूँ, वहाँ भी इनसे मिलती थी। लेकिन मैं ये जानती थी इन्हीं के साथ थी मेरे को आंगनबाड़ी के शिक्षा बनने का मौका कि वो नहीं आया हमारे जैसे तो उसका साइन तुम कर दो, वो नहीं आया उसको छोड़ो उसका साइन तुम कर दो। कोई नहीं पहुँच पाता था, सबका घेर खुद के रजिस्टर ढूंढ के साइन कर देती थी, चाहे वो कोई या पहुँचा हो चाहे ना पहुँचा हो। इसलिए मैं इनको बहुत मिस कर रही हूँ। ये जॉब ऐसी है ना कि मेहनत तो है, और एक दूसरे के सहयोग से अगर काम करें ना तो बहुत अच्छे से हो जाता है। और क्योंकि जॉब हमारी जो है ना लोगों से जुड़ने की है, लोगों की चीज़ें प्रॉब्लम्स को सुनने की है, उस प्रॉब्लम को सुन कर के उनका सॉल्यूशन निकालने की है। हमें उन्हें अच्छी सलाह देनी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, और सब में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो सीखने को मिलती है। और मैंने भी इस जॉब में बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे से। जब मैं आई थी ना मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो मुझे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, और मैं जिनकी वजह से हूँ और जिनकी वजह से मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ और मानती रहूँगी। और मैम को थोड़ा कहीं जाना था ना, तो मैम जा रही थी तो सब मैम को बाहर तक छोड़ने आए थे। और उसके बाद फिर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा सेलिब्रेशन ऐसे ही डांस होगा, तो आंटी के स्टाइल में हम सब ने एंजॉय किया, डांस किया। और ये अक्सर हम लोग प्रोग्राम में लास्ट में करते ही हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया ना तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मैं रात के 2 बजे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो चुका था ना तो लेट हो रहा था। और मुझे एडिट करना थोड़ा पसंद नहीं, इसलिए लेट हो जाता है।